लग गए, आप वोट लेकर क्या करोगे? मैंने बोला कि संघर्ष में आदमी क्या होता है? अकेला होता है, अकेला नहीं, अनाथ होता है। अनाथ होता है। संघर्ष में आदमी अनाथ होता है। अरे जीत के बाद तो इतना, इससे भी ज्यादा बड़ा काफिला होगा। जब जीत जाएंगे तो इससे भी बड़ा काफिला होगा। अभी हम लोग संघर्ष के अंदर अनाथों की तरह दरवाजा खटखटा कर हम लोग लोगों से वोट मांग रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मैं उस पार्टी की उपाध्यक्ष हूँ जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फणेंद्र प्रताप सिंह और हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माननीय और मामून मिश्राम साहब हमारे मुख्य मार्गदर्शक हैं। मुझे गर्व है। मैं सभी को कहना चाहती हूँ, यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ, कम से कम एक महिला अपने घर से निकलकर कम से कम 50 घरों को जाकर रोज, आप अभी 5-6 दिन ही बाकी है, आप दरवाजा खटखटा कर अपना ये पर्चा उन तक पहुँचा दो। ये पर्चा सिर्फ उन तक पहुँचाओ, और पहुँचाओगे तो उनके भी दिमाग के जो दरवाजे बंद है ना, वो खुल जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। हमें शासन करती जमात बनने से अभी कोई भी रोक सकता नहीं है। आप लोग सोचोगे अभी कांग्रेस को दे देते हैं, अभी इंडिया गठबंधन को दे देते हैं। ये इंडिया गठबंधन का कांग्रेस तुम्हारा कुछ भी भला करने वाला नहीं है। इन्होंने तो 60,000 स्कूलें बंद करवा दी, 60,000 स्कूलें बंद करवा दी है, ताला लगा दिया। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा और दहाड़ेगा। तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने ताला ही लगा दिया स्कूल पे। न रहेगी स्कूल, न दहाड़ेगा कोई, न रहेगी स्कूल, न कोई दहाड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके जो बंद पड़े ताले हैं, अगर खोलना चाहते हो, अगर आप लोग भी सत्ता पर आना चाहते हो, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर आपको लाना होगा। और इस घोषणा पत्र को पढ़ लो, ये संविधान से कम नहीं है, ये छोटा संविधान है। आपके हक अधिकार इसके अंदर दिए जाने वाले हैं, आपको इसको पढ़ना होगा। पढ़ो, इसका 17 नंबर का पढ़ लीजिए। 17 नंबर का जो है उसके अंदर क्या लिखा है? भारत के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी अथवा गैर सरकारी प्राइवेट संस्थानों में नौकरी दी जाएगी। कोई माइका लाल आपको ऐसा बोलेगा क्या मुंह से? अगर मुंह से भी बोलेगा तो मोदी जैसे तुमको बेवकूफ बना के गया ना, वैसा बेवकूफ बना कर देगा। लेकिन ये लिख कर दिया है, 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है आपको। अगर हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी जिस दिन सेंटर के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुजन मुक्ति पार्टी अगर जिस दिन हम लोग सेंटर में पहुंच गए, उस दिन ओबीसी की जाति आधारित गिनती हम पहले दिन ही करवा लेंगे। पहले दिन ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। और महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपको कहेंगे कि मैं लखपति दीदी बनवाऊंगा। बहनों, आपको क्या कहेंगे? मैं लखपति। अरे पहले तेरी बीवी को देख ले भाई, पहले तू अपनी बीवी को तो देख ले, बाद में दूसरों की बीवियों को लखपति बनाना। लेकिन मोदी जी तुमको बेवकूफ बनाने में कोई भी मौका छोड़ने वाला नहीं है। तो आप लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, जब तक बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी जीत कर नहीं आते, और हम लोग जैसे ही हम सत्ता पर आते हैं, तो महिला को, जो घर की मुखिया है, अगर 5 का परिवार है, 6 का परिवार है, तो उसके अंदर उस घर की जो मुखिया होगी उसको 11,000 महीना प्रति दिया जाएगा। जब तक घर के परिवार के बच्चे को किसी एक को नौकरी नहीं लग जाती सरकारी या प्राइवेट में, तब तक उस महिला को 11,000 रुपया दिया जाएगा। तो 11 × 12 करो, कितना पैसा होता है भाई?
गलत बात नहीं है। धोखेबाज को धोखा देना गलत बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास में ये लोग मुफ्त का 5 किलो अनाज देते तो ले लेना, लेकिन उनको वोट मत देना, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत अच्छा काम नहीं किया है। भाइयों को भी अभी मुर्गा खाने को मिलता होगा, है ना? और कई लोगों को तो कितने का मिलता है, सही पता ना? 17 जो पीता होगा उसको ज्यादा जानकारी होगी, है ना? तो आपको ये मुफ्त की चीज देनी नहीं है। आने वाले समय पर आप लोग ये जो हमारे प्रत्याशी है उनको आप एक वोट देंगे, एक वोट दोगे ना, उसके साथ में 10 का नोट भी देना है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी को बिरला, टाटा, अंबानी की पार्टी नहीं है। जिस दिन आप वोट डालने जाओ तो साथ में 10 रुपए का नोट लेके जाना। महिला और पुरुषों को मैं कहना चाहती हूँ, आपका जो वोट का रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, 4 तारीख को वोटिंग का रिजल्ट आएगा ना। आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाओगे तो जो बाहर हमारा एजेंट रहेगा एक गुल्लक लेके खड़ा होगा। आप जैसे ही वोट डाल के आओगे 10 रुपया उस गुल्लक में डालना। हम लोग क्या करेंगे, 25 तारीख को शाम को 6 बजे सारे गुल्लक इकट्ठा करेंगे और उस गुल्लक की हम लोग गिनती करेंगे। मान लीजिए कि एक गुल्लक में 10 रुपया, 10 किसी गुल्लक में से 10 के नोट निकल गए तो 10 × 10 कितना हुआ? 100 रुपया। मतलब एक जगह से हमको 10 वोट पड़े। अगर मान लीजिए कहीं 100 रुपया, मतलब 100 की 100 नोटें 10 की निकल गए तो कितना वोट पड़ा हमको? तो इस तरह से हम लोग गिनती उसी दिन कर लेंगे। हमारा प्रत्याशी उसी दिन हमको मालूम पड़ जाएगा कि फलाने बूथ से हमारे प्रत्याशी को इतने वोट पड़े हैं। और जब ईवीएम में मोदी जब गिनती करवाएगा तब हमको मालूम पड़ जाएगा कि मोदी इसमें गड़बड़ कर रहा है। तो आप लोग जिस दिन वोट डालने जाओ साथ में 10 रुपया जरूर लेके जाना और हमारे प्रत्याशी को जिताओगे। और जीतने से पहले ही मैं अपने प्रत्याशी को अभी से अभिनंदन कहती हूँ कि आप हमारे विजयी, सभी जितने भी हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए विजयी है। आज के दिन हमारे लिए जो संघर्ष में हमारे साथ में है वो हमारे प्रत्याशी है। आज आप मुझे बूंद दो, आज मुझे आप बूंद दो, मैं समय आएगा तो मैं समंदर भर के आपको दूंगी। समंदर पूरी 25 तारीख, सिर्फ 25 तारीख आप देख लो। 5 साल मैं आपको देखूंगी, 5 साल मैं आपको वादा नहीं दावा करके देती हूँ। आप लोग हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल्य करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साथियों, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवीण प्रताप सिंह जी को। सर, आपसे अनुरोध है कि यहाँ डाइस पर आए और अपने विचारों को रखें। माननीय प्रवीण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, नई दिल्ली। धन्यवाद। इस पूर्वांचल जोन की चुनावी जनसभा को संचालन कर रहे सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित मूल निवासी बहुजन समाज के महानायक आदरणीय वामन बेसराम साहब, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा मैडम निशा जी और चौधरी विकास पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंच पर उपस्थित हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित प्रत्याशीगण और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी जी। बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है,
भारत का चुनाव का नतीजा तो 4 तारीख को आने वाला है, मगर आज की तारीख में मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत की 3rd लार्जेस्ट पार्टी आज की तारीख में हम बन गए हैं। तीसरे नंबर की शक्ति निर्माण करने के लिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो कई वर्षों से लगे हुए थे, लगभग अर्धशतक हो गया है। आज की ताकत में हम इतनी बड़ी पावर बन गए हैं आज की तारीख में। जैसे एनडीए नाम का गठबंधन है बीजेपी के नेतृत्व वाला, जैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया नाम का गठबंधन है, वैसे ही आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व वाला आरपीएम गठबंधन है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। लगभग 87 पार्टियां इस गठबंधन में शामिल है, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी अकेले ही पूरे भारत में 543 में से लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 19 राज्यों के 200 सीटों पर अभी 7वें चरण का भी नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 200 के लगभग सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक हैरतअंगेज नतीजा भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर देखने को मिला कि 7 चरणों में जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया पूरे देश भर में वो 18,118